नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। स्वागत है आपका चैनल पर। आज बात करेंगे कवच सिस्टम के इंस्टॉलेशन से रिलेटेड अपडेट की। देश में भारतीय रेलवे की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए देश का खुद का बनाया हुआ ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच अब बहुत तेजी से इंस्टॉल किए जाने की शुरुआत देश में हो चुकी है। दोस्तों 2016 में इस सिस्टम की पहली बार टेस्टिंग शुरू हुई थी ट्रेन्स में। 2018-19 में इसको अप्रूव कर दिया गया रेलवे में यूज करने के लिए और इसका 3.2 वर्जन जो एडवांस था जुलाई 2020 में यह वर्जन आया और इसको नेशनल एटीपी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के तौर पर भारतीय रेलवे ने अपना लिया और काफी तेजी से इसको लगाने का काम भी शुरू हो गया था, जिसमें सबसे पहले कवच 3.2 को साउथ सेंट्रल रेलवे के 1548 रूट किलोमीटर पर लगा दिया गया था और यहाँ पर काफ़ी टेस्टिंग भी इसकी ली गई। फिर अदर सेक्शंस जो हैं वहाँ पर भी इसको लगाने का काम शुरू हुआ। आज अक्टूबर 2024 तक की आपको अपडेट बताता हूँ। 4960 किलोमीटर पर ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाया जा चुका है। 378 टेलीकॉम टावर्स को इंस्टॉल किया जा चुका है। 381 स्टेशन पर इसके इक्विपमेंट को इक्विप्ड किया जा चुका है, डेटा सेंटर वगैरह बने हैं और 482 लोकोमोटिव में इसके सिस्टम को फिट किया जा चुका है और इसके ट्रैक साइड इक्विपमेंट जो लगते हैं वो डिप्लॉय हो चुके हैं 1948 रूट किलोमीटर पर। ये जो अभी मैंने आपको डाटा बताया है इसमें सिर्फ कवच का 3.2 वर्जन नहीं, इसमें कवच का 4.0 वर्जन भी शामिल है। अब यही सिस्टम है जो कि पूरे इंडिया में डिप्लॉय होगा, क्योंकि अब इस सिस्टम को आरडीएसओ ने जुलाई 2024 में अप्रूव कर दिया है भारतीय रेलवे में लगाने के लिए और ये सिस्टम सबसे एडवांस्ड है क्योंकि इसके अंदर ट्रेन की जो लोकेशन एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो चुकी है और ये ट्रैक करने में ट्रेन को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और सिग्नलिंग जो पहले से मौजूद है उसके साथ में बहुत अच्छे से इंटीग्रेट भी हो जाता है। और सबसे बड़ी इसकी खूबी ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जो पहले से ही हो रखी है किसी सेक्शन में उसके साथ में ही मिलकर के काम कर सकता है। इंटीग्रेशन इसका बहुत ईजी है। इसका मतलब कि यहाँ पर ज़्यादा खर्चे की जरूरत भी नहीं है और सिग्नलिंग सिस्टम को बदलने की जरूरत भी नहीं है। यही कारण है कवच 4.0 को अब अपनाया जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों 108 किलोमीटर के कोटा सवाई माधोपुर सेक्शन पर इसका ट्रायल भी लिया गया था। अश्विनी वैष्णव जी वहां मौजूद थे और ये सफल रहा। अब देश में 3.2 वर्जन जो लगे हुए हैं वो अपग्रेड हो जाएंगे 4.0 वर्जन में। साउथ सेंट्रल रेलवे में इसको अपग्रेड करने का काम भी शुरू हो चुका है। कवच 4.0 रिलेटेड हम लोगों को इक्विपमेंट देखने को मिल सकते हैं मुंबई अहमदाबाद सेक्शन पे भी, जहां पर मुंबई वडोदरा सेक्शन में काफी काम हुआ है और आज से 5-6 महीने बाद 160 kmph की स्पीड पर यहाँ पे ट्रेन चलाई जा सकती है। कवच का काम एकदम फाइनल स्टेज पर यहाँ पर है और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और गोल्डन डायगोनल रूट की बात करें तो दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा इनको कवच से इंस्टॉल करने का काम जारी है। अश्विनी वैष्णव जी से अभी संसद में शीत सत्र में काफी सारे क्वेश्चंस किए गए हैं, उसमें कवच को रिलेटेड काफी क्वेश्चन किए गए। जो आपको मैंने कवच का डाटा दिया है इसी को अश्विनी वैष्णव जी ने आंसर के तौर पर बताया भी था संसद में और उन्होंने बताया कि 6 साल के अंदर अब ये काम कंप्लीट हो सकता है पूरे भारत में कवच को इंस्टॉल करने का। पहले मेरे मन में भी दोस्तों एक डाउट था कि ये कवर हो भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा हमारा भारतीय रेलवे का सेक्शन हो जाता है। 65,000 रूट किलोमीटर की जो लेंथ है, तो दोस्तों ऐसे में यहाँ पर ये काम कंप्लीट करने के लिए काफी तेज स्पीड तो चाहिए होगी। तो अश्विनी वैष्णव जी ने अब यहाँ पर एक अच्छा आंसर दिया कि अब कवच को इंस्टॉल करने के लिए पहले जो 14 दिनों का समय लग रहा था वो अब घट करके सिर्फ 22 घंटों का रह गया है और ये हो पाया है एक अच्छी ट्रेनिंग से जो कि एम्प्लॉयज को दी जा चुकी है। साथ में ही भारतीय रेलवे के एक अधिकारी ने ये भी आंसर दिया है इस मामले में कि वो मदद ले रहे हैं टेक्नोलॉजी कंपनी की जो कि हेल्प कर रही है उनकी इस कवच सिस्टम के डिप्लॉयमेंट के टाइम को कम करने की। तो कुछ तो पॉजिटिव यहाँ पे न्यूज आई है कवच को लेकर के। और दूसरी बात दोस्तों, पहले भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि 15,000 रूट किलोमीटर के लिए पहले ही बिड्स इनवाइट की जा चुकी हैं कवच लगाने की और अभी जो बिड्स खुलने वाली हैं वो 9,000 रूट किलोमीटर की खुलने वाली हैं और इसका अभी प्रोसेस चल रहा है। आपको आने वाले 1-2 महीने के अंदर ही दिसंबर में भी और जनवरी फरवरी में भी आपको टेंडर खुलते हुए दिखेंगे और मल्टीपल वेंडर्स को काम दिया जाएगा ताकि काम तेजी से हो सके। तो ये भी एक टेक्निक अपनाई जा रही है भारतीय रेलवे के द्वारा काम तेजी से कराने के लिए। बाकी 10,000 लोकोमोटिव्स के लिए पहले ही ऑर्डर दिए जा चुके हैं कवच को इंस्टॉल करने के। दूसरी बात, इस एक लोकोमोटिव में कवच सिस्टम को इंस्टॉल करने का खर्च जो आ रहा है वो लगभग आ रहा है 80 लाख रुपए और ट्रैक साइड इक्विपमेंट को डिप्लॉय करने में खर्च लगभग 50 लाख रुपए पर किलोमीटर का आ रहा है। तो दोस्तों ये चल रहा है हमारे देश में अभी तक कवच का काम। आप लोगों को कैसा लगा ये काम जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और आप लोग क्या सोचते हैं, क्या ये कवच सिस्टम इंस्टॉल हो पाएगा भारतीय रेलवे में 6 साल के अंदर, लगभग 2030 का जो अभी टारगेट लेकर के भारतीय रेलवे चल रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वंदे मातरम। भारत माता की जय।